अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सिंपल वे में कराची की फेमस फ्रेस्को बेकरी की जो बूंदियाँ होती हैं, दही बूंदी, बहुत ही सिंपल वे में वो लोग तैयार करते हैं, लेकिन इस कदर जायकेदार लगती हैं। देखने में तो लगती ही लाजवाब है, लेकिन उनका जायका भी बहुत होता है। बहुत सिंपल वे में तैयार करते हैं वो लोग, देखने से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ डाला होगा, लेकिन एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हैं जिससे उसका दही बहुत रिच और क्रीमी होता है, मज़ेदार होता है। सिंपल वे में तैयार करेंगे, मज़ेदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दही बूंदी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल वे में हम तैयार करें, कोई बेतहाशा इंग्रेडिएंट नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसन की। बेसन इसके अंदर मैंने लिया अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उतने ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तकरीबन 1.5 कप लिया, अच्छे से मैंने छान लिया था ताकि गुठलियाँ वगैरह निकल जाएँ। तो ये मेजरमेंट के हिसाब से 1.5 कप है। अच्छा, बेसन के अंदर जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा, तकरीबन ये जाएगा 2 पिंच के बराबर। जब मैं डालूंगी आपको दिखा दूंगी। नमक जाएगा इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अच्छा, ये चीनी मैंने ली है तकरीबन 4 टेबल स्पून। ये चीनी जाएगी जो दही हम इसका रेडी करेंगे उसमें डालेंगे। दही मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम्स, अगर मेजर करें तो बनता है 1 पाव। इसके अलावा इस दही को मज़ीद क्रीमी ज़बरदस्त बनाने वाला जो हमें चाहिए एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट, वो है क्रीम यूज़ करेंगे। एनी टाइप ऑफ क्रीम जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसन को मैंने एक खुले बर्तन में निकाल लिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी जो मैंने नमक आपको बताया था, ½ टीस्पून के बराबर इसके अंदर नमक चला जाएगा। बहुत सिंपल वे में तैयार होते हैं ये इसकी जो बूंदियाँ हैं। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर जाएगा सोडा, लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे जब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब सिंपली मैंने क्या करना है, नमक डालने के बाद थोड़ा पानी डालूंगी और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी, ये ना हो कि एकदम से आप तेज़ी में इसको जो है डाल दें पानी को, और इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। अच्छा, अभी जो मैंने जो है बेकिंग सोडा क्यों नहीं डाला, क्योंकि बेकिंग सोडा डालते ही ना वाटरी हो जाता है। तो बिल्कुल लास्ट में जब हम बूंदियाँ बना रहे होंगे ना तब डालेंगे बेकिंग सोडा। ये एक टिप है जिसका ख्याल रखना है आप लोगों ने बनाते टाइम। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल हम इसके अंदर करेंगे। अच्छा, ये फ्रेस्को बेकरी की जो ये दही बूंदियाँ होती हैं ये इतनी मज़े की होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, लेकिन इसका बनाने का तरीका इतना सिंपल है कि आपको देख के हैरान हो जाएंगे कि कितनी सिंपल वे में तैयार हुई है। देखिए, इसकी बूंदियों में हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ नमक डाला है। सिर्फ नमक से ही ये तैयार होती हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हार्ड लग रही है, थोड़ा पानी मज़ीद ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने कहा है हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। मिक्सिंग में करती जा रही हूँ, लेकिन मैं अब हाथ से मिक्सिंग करूँगी। जो काम हाथ से होता है वो किसी भी कांटे या किसी भी चीज़ से नहीं होता है, ना स्पून से। तो बस इसको मैंने निकाल लेना है और इसको इतना फेंटना है कि ये जो टेक्सचर है डबल हो जाए, फ्लफ़ी करना है। बैटर आप देख सकते हैं बेसन का, माशाल्लाह देखिए फ्लफ़ी सा हो गया है। इसके अंदर एयर बननी चाहिए इस तरह की। इतना फेंटें हाथ की मदद से कि ये तकरीबन डबल हो जाए, जितनी हमने इसके अंदर क्वांटिटी ली तो थोड़ी बढ़ जाए। फ्लफ़ी टेक्सचर होना चाहिए, जितना फेंटेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उतनी अच्छी बूंदियाँ बनेंगी फ्लफ़ी और बहुत ही फूली फूली, बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ेगी। बस ये परफेक्ट सा हो गया टेक्सचर। देखिए कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत रनी है और ना ही बहुत थिक है। ऑयल गरम करेंगे फिर हम इसकी बूंदियाँ बनाएंगे। अच्छा, बूंदियाँ बनाने से पहले हमने क्या स्टेप करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 पिंच हमने डालना है बेकिंग सोडा। बिल्कुल बनाने के टाइम डालना है, 2 पिंच के बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है वरना ये बिखर जाती हैं। सिर्फ 2 चुटकी मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा लिया है, बिल्कुल एंड में डाला है जब हम इसकी बूंदियाँ डालेंगे ऑयल गर्म होने तक। तो बस इसको डालने के बाद 1 मिनट में मज़ीद फेंटूँगी ताकि जो सोडा, ये बेकिंग सोडा जो होता है ना एडिबल होता है, मीठा सोडा, तो बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मीठा सोडा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए परफेक्ट सा इसका टेक्सचर आ गया है, ना बहुत रनी है ना बहुत ज़्यादा थिक है। ऑयल गरम हो गया है, हम इसकी बूंदियाँ बनाएंगे। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया था, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। देखें ऑयल में ये नहीं है कि धुएँ निकल रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम है। अच्छा, मैं एक बूंदी डाल के देख लेती हूँ कि हमारा जो तेल का टेम्परेचर है वो कैसा है। ये देखें इस तरह का टेक्सचर आ रहा है, ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसका मतलब है हमारा ऑयल अच्छे से हो गया, ये ना हो कि बहुत ही तेज़ हो रहा हो। तो बस अब मैंने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके इस तरह की हम
छोटे शेप में बूंदियाँ बनाते जाएंगे। अच्छा, अगर आपको हाथ से आदत नहीं है तो आप स्पून से भी डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अब फूलना शुरू हो गई हैं। अभी से ही ये देखें छोटी छोटी डाल दें, बूंदियाँ वैसे छोटी ही बनती हैं, कुछ बड़ी भी डालते हैं क्योंकि ये फूलती भी हैं। ये देखें क्या ही परफेक्ट बन रही है माशाल्लाह से। बस ये मैं डालती जाऊंगी जितनी गुंजाइश है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर गुंजाइश के हिसाब से डाल दी थी, छोटे साइज़ की ही डालनी है। देखिए माशाल्लाह कितनी फूल रही हैं, कितनी फ्लफ़ी लग रही है, देखने से ही लग रहा है बहुत ही शानदार बन रही हैं। अगर ये फूल जाती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अंदर बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से फेंटा था। बस अब क्या करना है, हमने इसको भी टच नहीं करना है। ये भी पकती रहेंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसी, फिर ये खुद ही टर्न हो जाती हैं पक के। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसकी जो पोजीशन है, ताकि फिर इसको दूसरी तरफ से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस 2 से 3 मिनट इसको मैंने मज़ीद कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त देखें कलर आने लगा है। मैंने बिल्कुल भी चमचा नहीं लगाया, अपने आप ही देखें ये खुद ही पलट रही थी। जब फूलती हैं तो खुद ही पलट लेती हैं और ख़ुद ही शेप ले लेती हैं। क्या ही खूब लग रही हैं, छोटी छोटी लग रही हैं लेकिन बहुत ही शानदार लग रही हैं। बस चमचा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही इसी तरीके से पक रही हैं। बस आपके पास अगर हैंडल है इसके ऊपर जो आपका वॉक है तो ज़रूरत ही नहीं है आपको चमचा लगाने की। ये देखें क्या ही खूब बन रही है। बस 2 से 3 मिनट इसको हमने मज़ीद कुक करना है, क्योंकि होता ये है कि जो बेसन होता है ना थोड़ा कच्चा रह जाता है, तो उसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है अंदर तक। मीडियम टू लो मैंने फ्लेम रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। बहुत ही खूब बन रही हैं बूंदियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी सी हो गई है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत एक गोल्डन कलर आ गया है। कुछ लोग बहुत डार्कर कर देते हैं, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत सुनहरा सा कलर है। बस मैंने क्या करना है, एक छलनी में इस तरीके से निकाल लेना है और इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लूँगी। जब सब रेडी हो जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पानी में एक साथ डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आप इसको बना के भी रख सकते हैं, बना के रख लीजिए एक जार के अंदर, लेकिन पानी में नहीं डालना है, जार में बना के रख लीजिए। और जब रमज़ान में रोज़े का टाइम हो उसको पानी में डालिए गरम, और दही में डाल के बना लें फटाफट। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी रेडी करनी है। पहले सेकेंड राउंड भी मैंने इसका रेडी कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही फ्लफ़ी बनी है, ज़बरदस्त। देखें क्या खूब एक सा कलर आया है, इक्वली कलर आया है, बहुत शानदार बनी है। बस अब मैं क्या करूँगी, सिंपली इसको टैप वाटर में डाल के रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। एक खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, सिंपली नल का पानी लिया है। इसमें मैंने कोई नमक वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बूंदियों में नमक डाल दिया था। अब सारी बूंदियाँ इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, जब तक हम इसका दही रेडी कर लेंगे। अब हम इसका दही रेडी कर लेते हैं। दही में मैं डालूँगी चीनी। इसका दही जो है अच्छा मीठा ही बनता है, तो तकरीबन इसके अंदर भर के मैंने 3 टेबलस्पून चीनी डाल दिए। साथ ही चला जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। चीनी और नमक डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। नमक और चीनी डाल के मैंने अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर लिया है चीनी को। अच्छा, अब ये दही जो है काफ़ी थिक है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। बस इतना मिल्क डालेंगे कि थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। हाफ़ कप मैंने मिल्क लिया है, मैं डाल के देख लेती हूँ। तो तकरीबन हाफ़ कप ही चला जाएगा इसके अंदर। पानी नहीं ऐड कीजिएगा, उससे ये होता है बहुत ज़्यादा रनी हो जाता है इसका टेक्स्चर ना। तो बस ये मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है मिल्क को। हाफ़ कप मिल्क इसके अंदर मैंने डाल दिया है, पानी का एडिशन नहीं करना है क्योंकि हम फ्रेस्को वाली बना रहे हैं, तो उसको बहुत क्रीमी और बहुत थिक करने के लिए मिल्क ही मिलाते हैं। इसको मज़ीद रिच करने के लिए जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो है क्रीम। लगा ना सुन के अच्छा, क्रीम से तो ये इतनी ज़बरदस्त रिच हो जाता है हमारा दही, और जो टेक्स्चर आता है ना जो एक थिक वाला वो आता है परफेक्ट वाला इसके अंदर ना। तो बस ये क्रीम डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। क्रीम सारी ही डाल देनी है। मेरे पास ये 200 ml का पैक था, मैंने तकरीबन 100 ml यूज़ किए। ठीक है, एक पाव दही में 100 ml क्रीम जो है वो परफेक्ट रहेगी। ये ना हो कि आप पूरा पैकेट ही डाल दें, उससे ये होगा कि क्रीम का टेक्सचर ज़्यादा आ जाएगा और फ्लेवर भी उसका ही ज़्यादा आएगा। तो बस इस तरह का रखना है कि रिच भी हो जाए और ज़्यादा क्रीमी भी ना हो। तो बस ये सब चीज़ें चली गई हैं। दही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत शानदार सा रेडी होता जा रहा है, बहुत थिक और फ्लफ़ी। दही परफेक्ट सा रेडी हो गया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। एक पाव दही में आधा कप मिल्क डाला है, 100 ml क्रीम डाली है, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही रेडी हो गया है,
बूंदियाँ मैंने पानी में सोक कर दी थी, मैक्सिमम जितना आप सोक कर सकते हैं आप कर दें ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, अब आप देखिए मैंने क्या करना है, सिंपली इस तरह से निचोड़नी है और मैंने सर्विंग बोल निकाल लिया जिसमें हमें डिश आउट करना है। डायरेक्टली मैं उसमें रखती जाऊँगी, ये देखें। अच्छा, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी फ्लफ़ी, कितनी देखें बनी है ज़बरदस्त, कोई अंदर गुठली नहीं बनी, इतना जालीदार इसका टेक्सचर बना है, बहुत ही शानदार अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने क्या करना है, इसको इसी तरीके से निचोड़ के इसमें डिश में निकालना है जिसमें डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह परफेक्ट सारी बूंदियाँ मैंने इस डिश में लगा दी थी। अच्छा, अब जो दही हमने रेडी किया था वो हम इसको पोर करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखें, फिर से दिखा देती हूँ कितना क्रीमी लग रहा है ना, क्योंकि हमने इसके अंदर क्रीम डाली है। तो ये एक न्यू एडिशन है दही बनाने का, ज़बरदस्त वाला। बस अब सिंपली हमने इसको पोर करना है। अच्छा, दही जब डाला करें जब आपने सर्व करना है, क्योंकि बूंदियाँ जो होती हैं ना, जो बेसन होता है वो जल्दी से दही को जो है ना सोक कर लेता है अपने अंदर, तो उस टाइम डालें जब आप उसको सर्व कर रहे हो दही को। तो बस सारा इसके ऊपर मैं पोर कर दूँगी। दही मैंने पोर कर दिया था। वैसे तो ये ऐसे ही सर्व किए जाते हैं, इसमें कोई चाट मसाला या इमली की चटनी नहीं जाती है, क्योंकि ख़ुद इतना इसके अंदर फ्लेवर होता है इसके दही के अंदर, बूंदियों के अंदर। लेकिन रमज़ान का मौका है तो थोड़ा बहुत तो चाट मसाले के बगैर गुजारा होता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। होममेड चाट मसाला है जो कि मैंने घर में बनाया है, बहुत बार मैं इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो शानदार किस्म की हमारी बेकरी स्टाइल हमारी जो दही बूंदियाँ रेडी हैं, रेडी टू ईट अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान स्पेशल मज़ेदार किस्म की हमारी दही बूंदी जो कि हमने बेकरी स्टाइल में तैयार करी है, बहुत ही शानदार बनी, क्या ही खूब लग रही है, क्या शानदार किस्म का फ्लफ़ी क्रीमी वाला हमने दही रेडी किया है। और जो बूंदियाँ बनाई हैं आपने देखा कितनी फ्लफ़ी बनी है, कोई गुठली नहीं बनी है। जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताएं अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ही शानदार बनने वाली है। रमज़ान में बनाए, ईद के मौके पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूब बनी। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी मज़ेदार बेकरी वाली जो स्टाइल की हमने दही बूंदियाँ बनाई हैं कैसी बनी। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।